परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, एक भाई जी ने प्रश्न किया है कि क्या अधिक ब्रह्मचर्य नाश करने से WBC कम हो सकता है? तो इसका उत्तर है कि हाँ। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक ब्रह्मचर्य नाश करता है, एकदम अंधाधुंध ब्रह्मचर्य नाश करता है, एकदम मतलब वासना में वशीभूत होकर के ब्रह्मचर्य नाश करता है और अति ब्रह्मचर्य नाश के कारण शरीर में मल्टीपल पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, मल्टीपल विटामिन की कमी हो जाती है, साथ ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनावग्रसित हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, बहुत ज़्यादा उदास निराश हो जाता है। तो इस स्थिति में आने के बाद में जो अपना WBC है ये जो है कि कम हो जाता है या फिर जो है कि हाई हो जाता है। इस अवस्था में आने के बाद जरूरी नहीं कि WBC लो ही हो, WBC हाई भी हो सकता है। ये जो श्वेत रक्त कणिका है ना, इसी को WBC कहा जाता है CBC में, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म नेम है जो कि WBC, है ना। और ये जो है कि अपना CBC जांच में जो है कि देखने को मिलता है ये WBC। हालांकि अलग से भी WBC का जांच कराया जा सकता है ना। तो इसका जो रेंज होता है ना, वो रेंज होता है 4000 से लेकर के 11000 तक, है ना। मतलब 4000 से लेकर के 11000 के बीच में रहे तो इसे नॉर्मल कहा जाता है। और इससे जो कि ज़्यादा हो जाए, हाई हो जाए, मतलब 11.5 हो जाए या फिर 12 हो जाए या फिर 13, 14, 15 हो जाए ना, तो इसे हाई कहा जाता है। और यदि 4000 से नीचे आ जाए तो इसे लो कहा जाता है ना। तो ये जो WBC है ना, ये यदि बहुत व्यक्ति कोई तनावग्रसित हो जाए ना, तब भी ये जो है कि लो या फिर हाई हो सकता है। शरीर में मल्टीपल पोषक तत्वों की कमी हो जाए, जो कि बहुत भयंकर कमजोरी आ जाए ना, तब भी ये लो या फिर हाई हो सकता है ना। हालांकि इसके अनेक कारण है, इसके लो और हाई होने का अनेकों कारण है, लेकिन एक कारण ये भी है। भाई ने प्रश्न किया है कि क्या अधिक शुक्र क्षति करने से, अधिक वीर्यनाश करने से WBC कम हो सकता है? तो उसका उत्तर यही है कि हाँ, ये कम हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अंधाधुंध ब्रह्मचर्य नाश करता है तो उसका WBC कम हो सकता है, और या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि कम हो, ज़्यादा भी हो सकता है। हालांकि ये जो WBC है ना, ये जो है कि संक्रमण से भी जो है कि ये बिगड़ता है। यदि शरीर में कोई बैक्टीरियल संक्रमण हो जाए तो भी ये बिगड़ जाता है। यदि शरीर में कोई वायरल संक्रमण हो जाए तब भी ये बिगड़ जाता है। स्किन पे कोई संक्रमण हो जाए, जैसे कि जो खाज खुजली होता है ना, इस तरह कोई संक्रमण तब भी ये बिगड़ जाता है। ट्यूबरक्लोसिस जैसे संक्रमण बिगड़ जाता है, टाइफाइड में बिगड़ जाता है ना। मतलब शरीर में यदि कोई बैक्टीरियल संक्रमण हो जाए या फिर कोई वायरस का संक्रमण हो जाए ना, तो ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अनेक कारण हैं ना। और कैंसर जैसे समस्याएं होती है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, लाखों लाख में भागता है। इसका जो रेंज है वो 4000 से 11000 के बीच में होना चाहिए ना, लेकिन ये लाखों में पहुंच जाता है, 2 लाख 2.5 लाख भी पहुंच जाता है कैंसर जैसे केस में, है ना। या फिर और भी कई स्थितियां होती है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई भाग जाता है ना। या फिर लो भी हो सकता है। मतलब ये अगर बिगड़ गया ना WBC, तो थोड़ा समझना पड़ता है कि शरीर में कोई बैक्टीरियल जो है कि इन्फेक्शन तो नहीं है, शरीर में कोई जो है कि वायरस का संक्रमण तो नहीं है, या फिर शरीर में कोई विशेष पोषक तत्व की कमी तो नहीं है। और ये जो है कि आपके डॉक्टर ही समझ पाएंगे कि किस कारण से कम हुआ है, और ये आपके रिपोर्ट के आधार पर जो है कि आपके डॉक्टर साहब ये निर्णय लेंगे कि किस कारण से जो है कि इसकी समस्या हुई है, या किस कारण से जो है कि WBC विकृत हुआ या फिर बिगड़ा है ना। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हाँ, यदि कोई व्यक्ति अति शुक्र क्षय करता है और शुक्र क्षय के कारण उस व्यक्ति के शरीर में बहुत भयंकर कमजोरी आ जाती है, शरीर में तरह तरह के जो है कि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनावग्रसित हो जाता है, तब ये WBC बिगड़ सकता है और कम या फिर ज़्यादा हो सकता है ना। अच्छा, कई बार शरीर में कोई संक्रमण ना हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो, और व्यक्ति बहुत अधिक तनावग्रसित है ना, बहुत अधिक चिंताग्रसित है, बहुत अधिक डिप्रेशन में है, तब भी ये WBC बिगड़ जाता है। यदि शरीर में कोई गहरा जख्म हो गया है, कोई बहुत अधिक कट लग गया है, तब भी जो है कि ये WBC कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। मतलब कुल मिला के विकृत हो सकता है ना। तो इस तरह से जो है कि WBC बिगड़ने के अनेकों कारण होते हैं ना। और यदि आपके साथ या किसी भाई के साथ इस तरह की समस्या है कि उनका WBC बिगड़ा हुआ है, तो आप जो है कि अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, और आपके डॉक्टर साहब ये निर्णय लेंगे कि क्यों जो है कि आपका WBC बिगड़ा हुआ है, और जो है कि डॉक्टर साहब उसके कारण को समझ करके उसका निवारण करेंगे, तो आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी, है ना। तो किसी भाई के साथ यदि इस तरह की समस्या है तो आप परेशान ना हो, अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, आपको जो है कि समाधान मिल जाएगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो WBC अति शुक्र क्षय के कारण जो है कि बिगड़ा है, अति ब्रह्मचर्य नाश के कारण बिगड़ा है, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, लेकिन साथ ही अपने डॉक्टर से हेल्प जरूर लीजिए। हो सकता है कि शरीर में कोई संक्रमण हो, आपको लग रहा है कि ये शुक्र क्षति के कारण हुआ है, मैं शुक्र क्षति कर दिया हूँ, इस कारण से जो है कि ये कम हो गया है,
लेकिन कहीं जो है कि शरीर में बैक्टीरिया कोई पल रही हो, कोई वायरस पल रहा हो, तो समस्या जो है कि बिगड़ जाएगी। इसलिए मेरा सलाह यही रहेगा कि यदि आपके सीबीसी में WBC कम आता है, WBC बिगड़ा हुआ आता है, WBC जो है कि हाई आता है या फिर लो आता है, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने लाइफ स्टाइल पे आप काम करें। जो आप गलत खान पान करते हैं इसको भी आप सही करें, जो आपका सोने जागने उठने बैठने का जो तरीका गलत है इसको भी आप सही करें। लेकिन साथ ही अपने जो है कि नज़दीकी डॉक्टर साहब से मिल करके और सही से जो है कि चिकित्सालय सही से जो है कि आप सलाह लें कि क्या आपको हुआ है, किस तरह की दिक्कतें हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो आपके डॉक्टर साहब आगे भी जो है कि जांच करवा सकते हैं आपके जो है कि WBC को देखते हुए, है ना। तो ये था आज का जानकारी। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस वीडियो से सीख लेकर के, समझ लेकर के आप सभी जो है कि अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।